ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही है। बीते दिनों AIMIM के बिहार प्रमुख अख्तरुल इमाम ने आरजेडी सुप्रीम लालू यादव के घर पर ढोल बजाकर भी अपील की थी, लेकिन तेजस्वी यादव हैदराबाद सांसद असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को एक भी सीट नहीं देना चाहते हैं। बीते दिनों NDTV के साथ हुई खास बातचीत में जब असदुद्दीन अवैसी से ये सवाल किया गया कि आप बिहार में अकेले लड़ रहे हैं या फिर कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी तरह से लड़ेंगे। और इसके बाद असदुद्दीन अवैसी ने आगे कहा कि हमारे बिहार प्रमुख अख्तरुल इमाम साहब ने लालू प्रसाद यादव को 2 लेटर लिखे। अब एक आखिरी लेटर तेजस्वी यादव को लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई हम 6 सीट लेने को तैयार है, अगर आप पावर में आते हैं तो हमें मंत्री मत दीजिए। आइए जानते हैं 6 से कम सीट पर भी तैयार हो सकती है AIMIM प्रमुख अवैसी भले ही 6 सीटों की बात कर रहे हैं, मगर वह शायद इससे कम पर भी तैयार हो सकते हैं और उन्हें इंतजार है आरजेडी का, खासकर लालू यादव की निर्णय का। मगर जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, वो अभी तक AIMIM से कोई समझौता के मूड में नहीं दिख रहे हैं। आरजेडी का तर्क साफ है कि बिहार के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, तो अवैसी के लिए सीटें क्यों छोड़ी जाए। जहां तक पिछली बार AIMIM के सीमांचल में प्रदर्शन और 5 सीटें जीतने की बात है, आरजेडी का कहना है कि वो सभी उन्हीं के पार्टी के लोग थे जिन्हें आरजेडी टिकट नहीं दे पाई थी, जिसकी वजह से वो बागी हो गए और अवैसी के खेमे में चले गए। आरजेडी का ये भी कहना है कि वो सभी विधायक आरजेडी से लंबे समय तक जुड़े हुए थे, इसलिए वापस आरजेडी में लौट भी गए। यहाँ तक बात सही है, मगर ये भी सच है कि बिहार का मुसलमान अलग अलग क्षेत्र में अपनी संख्या को देखकर वोट करता है। सीमांचल के 4 जिलों पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में मुस्लिम आबादी 48% है। पूर्णिया में 38%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है। यही वजह है बिहार के सीमांचल में AIMIM को वोट मिलता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है। लोकसभा 2024 चुनाव की बात करें तो सीमांचल के 4 लोकसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय और 1 पर जेडीयू का कब्जा है। और आइए जानते हैं लोकसभा की जीत को विधानसभा में बदले तो भी AIMIM का 2 सीटों पर दावा। यदि 2024 के लोकसभा के आंकड़े को विधानसभा में परिवर्तित करें तो 6 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, 2 में आरजेडी, 4 में पप्पू यादव और 2 विधानसभा में AIMIM आगे हैं। इस लिहाज से AIMIM का कम से कम 2 सीटों पर दावा तो बनता ही है, मगर आरजेडी नेतृत्व को लगता है कि एक बार AIMIM को सीमांचल में जगह दी तो आने वाले दिनों में वो बाकी मुस्लिम बहुल इलाकों में भी सीट मांगेंगे, जैसे दरभंगा, मधुबनी। इन्हीं इलाकों में हुए एक उपचुनाव में आरजेडी इसलिए हार गई थी कि AIMIM ने अपना उम्मीदवार दे दिया था। तेजस्वी यादव अवैसी के साथ गठबंधन की बात पर कहते हैं कि क्या अवैसी आरजेडी को हैदराबाद में सीट देंगे। और जानते हैं यदि अकेले लड़ी AIMIM तो किसे होगा नुकसान। यदि AIMIM महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनती है और अकेले चुनाव लड़ती है तो कुछ न कुछ सीटों पर वह नुकसान पहुंच सकती है, क्योंकि 2020 की विधानसभा में सीमांचल में एनडीए को 12 सीटें मिली थी, बीजेपी को 8 और जेडीयू को 4। उसी चुनाव में AIMIM को 5 सीटें मिली थी। ये वही सीटें थी जो 2015 में महागठबंधन ने जीती थी। खास बात यह है कि अवैसी के साथ से हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज होगी, इस डर से भी हिचक रहे तेजस्वी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद भी सीमांचल की 24 सीटों में से 10 सीटें एनडीए जीतने की स्थिति में है, जिसमें 6 पर जेडीयू और 4 पर बीजेपी आगे हैं। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव अवैसी को नजरअंदाज कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कई जानकार ये भी मानते हैं कि अवैसी यदि महागठबंधन के पाले में आते हैं तो बीजेपी बिहार चुनाव को हिंदू मुस्लिम के बीच पर लाने में कामयाब हो सकती है, जो महागठबंधन कभी नहीं चाहेगा। हालांकि इस तर्क से सभी समय नहीं होते। उनका कहना है कि बाकी उन राज्यों में बीजेपी जीतती है जहां अवैसी की पार्टी नहीं लड़ती है। खैर ये बहस तो चलती रहेगी, मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब महागठबंधन में पशुपति पारस और JMM आ सकती है तो पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली अवैसी की पार्टी क्यों नहीं।
और इसका जवाब केवल तेजस्वी ही दे सकते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।